स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स जो कि मोस्टली हर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और आप देखेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है उस वो है फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सी जो फूड है वो उगाया जाता है, कहाँ कहाँ पे। तो पहले हम बात करते हैं क्रॉप की। राइस राइस जो है, चावल जो है, उसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में। बाजरे की अगर हम बात करें वो होती है राजस्थान में। वीट की बात करें वो होती है उत्तर प्रदेश में। मेज़ जो होती है, मक्की जिसको बोलते हैं, वो होती है आंध्र प्रदेश में। और पल्सिस दालें जो होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो है पैदावार मध्य प्रदेश में होती है। ये थी आपकी कुछ फूड ग्रेन्स जिनको जो है एक जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स वो सीड्स होती हैं जिनसे कि तेल निकलता है। तो अगर हम बात करें ग्राउंडनट, ग्राउंडनट होता है मूंगफली, जैसे आपको पता है मूंगफली सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में उगाई जाती है। फिर उसके बाद आती है सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी। उसके बाद आता है मस्टर्ड। मस्टर्ड आपको राजस्थान में मिलेंगे। देन उसके बाद है सनफ्लावर। सनफ्लावर आपको कर्नाटका में मिलेगा। तो ये थी हमारी कुछ ऑयल सीड्स। तो इसमें से भी क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में आते हैं, अब आपकी बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आते हैं, जेकेएसएसबी में आते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम है उसमें भी। अब बारी आती है कैश क्रॉप्स की। तो सबसे पहले बात यह है, कैश क्रॉप्स जो नाम लिखा है, कैश क्रॉप्स होता क्या है? एक ऐसी क्रॉप जिसको बेचने पे हमको मतलब ज़्यादा फ़ायदा होता हो, पैसा मिलता हो, उनको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। जैसे हम शुगर केन की बात करते हैं, गन्ना, तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। कॉटन की बात करें हम, जो रुई होती है वो सबसे ज़्यादा हमें मिलेगी गुजरात में। कॉफ़ी की बात करें हम, कॉफ़ी जो हम बहुत, आपको पता है इतना कॉस्टली है, वो हमें कर्नाटका में मिलती है। टी, चाय जो है वो असम में मिलती है। सिल्क जो है, सिल्क हमको मिलता है कर्नाटका में। और वहीं अगर हम बात करते हैं रबर की, तो रबर जो है केरला में। एंड लास्ट वन जो है टोबैको, जिसको हम तंबाकू कहते हैं हिंदी में, वो हमें मिलता है आंध्र प्रदेश में। तो ये थी आपकी कुछ कैश क्रॉप्स। और इसके बाद जो है आपको मैं लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया का जल्दी से एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। इसको जो है हम ट्राई करेंगे शॉर्ट्स में भी डालने की, ताकि जल्दी से ये कवर अप हो जाए। बट इसको यहाँ पे हमने थोड़ा सा हल्का सा लेंथी वीडियो बना के हमने इसको दिखाया हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको शॉर्ट्स में सही है कि ये ऐसे सही है। वैसी और वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो रेवोल्यूशन की बात करें कि कौन सा रेवोल्यूशन है और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो होता है वो फूड ग्रेन्स से रिलेटेड होता है। वाइट रेवोल्यूशन जो है वो आपका मिल्क प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है। अब बात करें राउंड रेवोल्यूशन की, तो राउंड रेवोल्यूशन जो है वो पोटैटोज़ के रिलेटेड होता है, आलू जिसको बोलते हैं। और रेड रेवोल्यूशन जो है वो मीट प्रोडक्ट्स या टोमेटो प्रोडक्ट्स जो हैं उनके रिलेटेड होता है। सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन वो कॉटन के लिए होता है। सिल्वर रेवोल्यूशन जो है एग्स प्रोडक्ट या पोल्ट्री प्रोडक्ट। तो देखो, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के लिए होगा, और सिल्वर रेवोल्यूशन होगा खाली, मतलब फाइबर नहीं लिखा होगा, वो एग प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए होगा। अगर हम बात करें एवरग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग लिखेंगे एवरग्रीन रेवोल्यूशन में। येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो ऑयल सीड प्रोडक्ट्स, जिन जिन भी बीज से तेल निकलता है, जैसे मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, वो आते हैं आपके येलो रेवोल्यूशन में। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो उसमें फिश प्रोडक्शन आता है। ब्राउन रेवोल्यूशन में आपका लेदर, कोका, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो सब आते हैं। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन में आता है आपका जूट के प्रोडक्ट, जूट से जो भी प्रोडक्ट बन रखे हैं वो आएंगे आपके गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन में। और अगर हम बात करें उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन में, तो उसमें आते हैं फ्रूट्स, हनी प्रोडक्ट्स और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। जितने भी फ्रूट्स हैं, हनी, आप शहद की जो बात करें, या हॉर्टिकल्चर का कुछ भी डेवलपमेंट्स हैं, वो सब आते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन में। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन में आता है आपका जूट प्रोडक्ट। ग्रे रेवोल्यूशन में, सॉरी, आते हैं आपके फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो आएंगे आपकी ग्रे रेवोल्यूशन में। पिंक रेवोल्यूशन में आपका आता है ऑनियन प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन प्रोडक्ट्स। प्रॉन जो है एक एनिमल है, प्रॉन, ऑनियन प्रोडक्ट्स, ऑनियन जो है आपके प्याज जो है वो, और फार्मास्यूटिकल्स जितने भी हैं वो सब आते हैं आपके पिंक रेवोल्यूशन में। होप सो आपको रेवोल्यूशन का ये क्लियर हो गया होगा। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रेवोल्यूशन, कौन सा जो रेवोल्यूशन है वो किसके रिलेटेड है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर
रेवोल्यूशंस इन इंडिया। उसके बाद जो है कैश क्रॉप से भी आपका बनता है। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि ग्राउंडनट कहाँ पैदा होता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।